समझ में आएगा? हाँ, पूरी नहीं, अपने शब्दों में जो जो आपको याद आ रहा हो वो आप लिखेंगे कि कंप्यूटर का जन्म कब हुआ, किसने बनाया, क्या क्या काम करता है, कौन कौन इसके अंग होते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर का उपयोग कितना है। आज के युग को कंप्यूटर कहते हैं। तो ये आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। पहला कंप्यूटर बनाया था आइकेन ने। पहला कंप्यूटर बनाया था 1922 में। कंप्यूटर ने अपना मस्तिष्क कहा है सीपीयू को, जिस माध्यम से आप अपने संदेश कंप्यूटर द्वारा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, उसे ईमेल सर्विस कहते हैं। कौन सी सर्विस? ईमेल सर्विस कहते हैं। कंप्यूटर कार्टून फिल्में बनाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि 1 मिनट की कार्टून की फिल्म बनाने में चित्र बनाने पड़ते हैं लगभग 1000। आज के युग को कंप्यूटर का युग क्यों कहा जाता है? अपने विचार बताइए। आज के युग को कंप्यूटर का युग इसलिए कहा जाता है कि छोटे से छोटे काम को, बड़े से बड़े काम को कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है, और कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। अगर कंप्यूटर का उपयोग करना बंद कर दें तो आज की सभ्यता की विकास रुक जाएगी, रुक जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर को आज के युग को कंप्यूटर का युग कहते हैं। कंप्यूटर का उपयोग भी बता सकते हैं कि इन्हें मौसम विभाग की जानकारी, कृषि विभाग की जानकारी, चित्र बनाने के लिए, और अस्पतालों में, ठीक है, अस्पतालों में, रक्षा में, विभिन्न बैंकों में, डाकघरों में संदेश भेजने के लिए, संदेश बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर के उपयोग के लिए कम शक्ति खर्च होती है और समय की बचत होती है, इसलिए आज का युग कंप्यूटर का युग है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो टीवी जैसा दिखाई देता है इसे मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। गाने सुनो, फिल्में देखो, मेरे साथ रहो, और परेशान क्यों, उदासी क्यों। गाने सुनो, फिल्में देखो, मेरे रहते उदासी क्यों। क्या लिखना है उस खाली स्थान में? उदासी क्यों। मैं समय और शक्ति दोनों की ही बचत करता हूँ। क्या करता है? बचत, यानी बचाव। चलो मैं ही बताता हूँ, मैं हूँ कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। इंसानों की तरह मैं चिढ़ता नहीं हूँ। इंसानों की तरह मैं चिढ़ता नहीं हूँ। बिजली ना होने पर बैटरी से काम चलाया जा सकता है। किससे? बैटरी से काम चलाया जा सकता है। भाषा अध्ययन, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। संख्याएं, तो संख्याओं में जैसा लगता है संख्याएं। पढ़ा नहीं था आप लोगों ने गणित में? संख्याएं। सूचनाएं के लिए सूचनाएं, समझ में आया? चंडीगढ़ का है चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। समझ में आया? चंडीगढ़। आरक्षण का है आरक्षण। समझ में आया शब्द का? और जन्मदिन की जगह जन्मदिन। क्या हो जाएगा? जन्मदिन, बर्थडे। और संदेश की जगह संदेश, ऐसा लिखा जाएगा। मस्तिष्क की जगह मस्तिष्क, ऐसा लिखा जाता है, मस्तिष्क। समझ में आया? निम्नलिखित प्रयोग में आए उपसर्गों को अलग कीजिए। उपसर्ग माने आगे जोड़ने वाला शब्द। आरक्षण में आ आपका उपसर्ग है। समझ में आ गया? आरक्षण में आ जोड़ दीजिए। संभव में आ, यानी छोटा आ जोड़ा गया। प्रगति में फिर उपसर्ग है। समझ में आया? असीमित में आ आपका क्या है? उपसर्ग। समझ में आया? इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। आप इन शब्दों की सूची बनाइए। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, कंप्यूटर,
प्रिंटर, ये है ना। हाँ तो लिखिए आप निम्नलिखित शब्दों में हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। दोस्त का होता है मित्र, दोस्त का क्या होता है मित्र। कोशिश का प्रयत्न, प्रयत्न। चिराग का होता है दिया या दीपक, दिया नहीं दीपक करिए, दीपक। उसके बाद खुद का हो जाएगा स्वयं, क्या हो जाएगा स्वयं। दिमाग का मस्तिष्क, क्या बन जाएगा मस्तिष्क। उसके बाद क्या है तारीफ का प्रशंसा, क्या बन जाएगा प्रशंसा। और जवाब का हो जाएगा उत्तर, नहीं हो जाएगा। ज्यादा का अधिक, क्या हो जाएगा अधिक। इंसान का मानव या मनुष्य। टेलीविजन का दूरदर्शन, दूरदर्शन नहीं बताया था। स्क्रीन का होता है पर्दा, स्क्रीन माने पर्दा, क्या होता है पर्दा। ध्यान दीजिए अंग्रेजी शब्दों के प्रभाव के कारण हिंदी में आ और ओ के बीच की ध्वनि आ गई है। इसके प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हाल, जैसे मैं आपको बता दूं, हाल शब्द लिखा है जैसे यहाँ पर, क्या लिखा है ये हाल। हाल माने होता है आपकी स्थिति, क्या आपका क्या हाल है। और अगर हाल माने अवस्था स्थिति, लेकिन अगर इसी पर हमने औ की ध्वनि लगा दी हॉल, तो हॉल माने हुआ एक बड़ा कमरा, बड़ा कमरा। ये हॉल है ना अपना, छोटा कमरा थोड़ी है, बड़ा हॉल है। उसके बाद जैसे काल, काल माने समय, जानते हैं आप लोग, काल माने समय या मृत्यु। लेकिन एक अगर हमने का पे औ की आवाज लगा दी तो काल माने बुलाना, पुकारना, काल माने बुलावा या पुकारना। बाल, बाल माने होता है केस, केस माने बाल नहीं जानते, अरे शंकर जी के बाल यानी केस, सर के बाल। और लेकिन अगर हमने इस पर इसकी आवाज लगा दी है और की आवाज लगाने के बाद हो जाएगा गेंद। तो समझ में आया, औ की आवाज अंग्रेजी वर्णों पर लगाई जाती है, औ की आवाज अंग्रेजी से ली गई। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाल का प्रयोग करना है पहले। हाल का, आपका कैसा हाल है, मतलब आपका हालचाल क्या है, तो स्थिति पूछी गई है। और आपके घर का जो हॉल है वो कैसा है, यानी कमरे के बारे में पूछा गया। बाल माने केस, आपको बाल, आप अपने बाल संभालो, अपने बालों को संभालो, बाल माने केस है। उसके बाद बाल माने गेंद, आपकी बाल हमारे घर में आ गई यानी गेंद। आगे बात सुनो। काल माने होता है समय, आपके मरने का काल आ गया है, काल यानी समय आ गया है, आ गया है ना। और काल माने होगा क्या, बुलाना है। और मैंने उसे फोन से एक काल किया, काल किया यानी बुलाया। डाल माने होता है डाली है, तो बंदर डाल डाल पर घूमते हैं, तो डाल माने डाली, लेकिन डाल माने गुड़िया है यहाँ, ठीक है। छोटे बच्चे अपनी डाल से खेलते हैं, डाल माने गुड़िया से। इस पाठ में आए हुए अध्वनि के संबंधित शब्दों को छांटकर लिखिए। तो पहले आया था अपना हाल, काल, बाल, मॉनिटर, मॉनिटर पे लगा है ना जी मॉनिटर, और भी जो आपको दिख रहे हो वो देख सकते हैं। इस पाठ में से प्रश्न वाचक, निषेध वाचक, आज्ञा वाचक, विधान वाचक वाक्य छांट कर लिखिए। तो मैंने आपको पिछले पाठों में पढ़ाया था कि हमारी हिंदी में जो वाक्य है वो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। तो 8 प्रकार के वाक्यों में से जो जो जिस जिस प्रकार के मिल जाए उनको छांट लीजिए। प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न पूछा गया, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया गया हो, पीछे कौन सा चिन्ह लगाया गया हो, प्रश्नवाचक। निषेधवाचक जिसमें मना किया गया हो कि नहीं नहीं। आज्ञावाचक में जिसमें आदेश दिया गया हो। विधानवाचक में जिसमें एक काम को सीधे सीधे किया गया, विधानवाचक।
ठीक है। अब है योग्यता विस्तार। बिजली बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, लिखिए और व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को पर्यावरण में बताया था कि बिजली बचाने के लिए, बिजली क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा की बचत हमें करना चाहिए, क्योंकि बिजली की जो उत्पत्ति होती है कोयले जलाने से होती है। और कोयला, अगर हम बिजली ज्यादा खर्च करेंगे तो कोयले का खर्च ज्यादा होगा, और कोयला का खर्च ज्यादा होगा तो कोयले का सीमित भंडार है, एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें बिजली की बचत करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो मेन स्विच से बिजली बंद कर देना चाहिए, कटआउट को निकालकर बंद कर देना चाहिए। जब आप रेडियो सुन रहे हो तो टीवी को बंद करना चाहिए, और या फिर जब आप कूलर चला रहे हो तो पंखे को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कूलर भी चल रहा, और जब आप एसी चला रहे हो तो कूलर और पंखा दोनों बंद होना चाहिए। आएगा समझ में? इसी प्रकार से बचत हो सकती है। जब आप सोते हो तो नाइट बल्ब जलाना चाहिए, ठीक है, ताकि बिजली कम खर्च हो। ज्यादा से ज्यादा CFL और लेड वाली ट्यूबलाइटों का प्रयोग करना चाहिए। CFL और लेड वाली ट्यूबलाइटों से बिजली की बचत होती है। समझ में आया? बिजली से चलने वाले कुछ उपकरणों के चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन जितने बिजली से उपकरण चलते हैं उनके नाम जरूर लिखना है। पंखा, कूलर, टीवी, रेडियो। बात अलग है, लेकिन सुने, कक्षा में चर्चा कीजिए। यदि कंप्यूटर का आविष्कार ना हुआ होता तो क्या होता? कंप्यूटर का आविष्कार ना हुआ होता तो विभिन्न प्रकार की जानकारी ना तो हम याद रख सकते थे, बहुत याद रखने में परेशानी, सूचनाओं को इकट्ठा रखने में परेशानी, और बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने में भी परेशानी, और हमें अपने संदेशों को भेजने में भी परेशानी। यानी जितने उपयोग कंप्यूटर के हैं उन सब की परेशानी होती है। पक्का? जहां जहां हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो वो उपयोग के लिए हमें परेशानी होती, समय की भी ज्यादा खर्च होता और शक्ति का भी ज्यादा खर्च होता। आपके नजदीकी स्थान पर जहां कंप्यूटर उपलब्ध हो वहां शिक्षक के साथ जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो कभी देखेंगे, जब आप देखेंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। वैसे कंप्यूटर सिस्टम अपने ही पास रखा है, लैपटॉप रख ही है, वो अपना हार्ड डिस्क है ही है, कैमरा जो अपना है ही है, उसमें प्रिंटर नहीं है तो प्रिंटर कहीं दुकानों पे आप लोगों को प्रिंटर के लिए देखे ही होगा, माउस आपने देखे ही होगा, पेन ड्राइव आपने देखे ही होगी, मदरबोर्ड आपने देखे होंगे, फ्लॉपी आपने, ठीक है, सीडी आपने देखी होगी। तो वही है, कुछ नहीं। सुने, कंप्यूटर पर आप कम से कम 10 वाक्य लिखें, यानी कंप्यूटर पर निबंध। आज के युग में कक्षा 5 में 10 के लिए 5 में पढ़ने वाले बच्चों को कंप्यूटर पर निबंध जरूर आता है। इसीलिए क्यों आता है? क्योंकि आपने पाठ में पढ़ा है, और उस पर तो आपने कम से कम 100 वाक्य पढ़े, तो 100 वाक्य में 10 वाक्य भी नहीं लिख सकते। आविष्कार कुछ लोग करते हैं, यानी खोज कुछ लोग करते हैं, आविष्कार कुछ लोग करते हैं, बाकी उसका उपभोग करते हैं। उपभोग माने प्रयोग करना, बात नहीं बेटा जी। आविष्कार कुछ लोग करते हैं लेकिन बाकी लोग आविष्कार नहीं करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। आविष्कार जैसे बिजली के बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने उसका क्या किया? खोज की, लेकिन उपभोग हम सब लोग कर रहे हैं। खोज किसी ने की, उसकी जिंदगी कट गई खोज करते करते, जिंदगी निकल गई, लेकिन फायदा आप लोगों को मिल रहा है। आएगा समझ में? इसीलिए उसका नाम चलता है। जो आदमी खोज करता है नाम चलता है। इलाजों के मतलब रोगों के इलाज की दवाइयां बनाता है, वो खोज करते करते उनकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन आप लोगों को उन रोगों से बचाने के लिए दवाई बना दी जाती। इसी प्रकार से जैसे मोटरसाइकिल की खोज हुई, कंप्यूटर की खोज हुई, रेडियो की खोज हुई, टेलीविजन की खोज हुई, पंखे की खोज हुई, दवाइयों की खोज हुई, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खोज हुई, लेकिन आप लोग खोज करने लायक नहीं हो, ना कर रहे हो, लेकिन आप लोग तो सिर्फ उसका उपभोग कर रहे हो। लेकिन आप जीवन में अगर आने वाले समय में समाज को कुछ दे जाना चाहते हो, सुख की चीज दे जाना चाहते, तो पहले पढ़ो लिखो और सुविधा वाली चीजों की खोज करो।